हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने न्यू ईयर्स पर आप सबके लिए कहा था कि सरप्राइज लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं वो सरप्राइज लेकर आया हूं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि यूपीपी मीन्स यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है। बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मैथ्स के साथ साथ दोस्तों उनको रीजनिंग की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अब हम रीजनिंग पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा, पहला चैप्टर जो होगा वो होगा डाइस या पासा। दोस्तों, पासा जो होता है दोस्तों, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पासा का इतिहास दोस्तों बड़ा पुराना रहा है। आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा इतिहास रहा है लड़ाइयों का, आप जानते हैं कि महाभारत हुआ था। कि दोस्तों, वो महाभारत ही इस पर आधारित था। इस पासा ने, इस शकुनी, आप जानते हैं ना शकुनी मामा थे, कौरवों की मामा शकुनी, उन्होंने ही इस पासे के दम पर पूरे इतिहास को एक दूसरे भाइयों के बीच में लड़ाकर खत्म करवा डाला था दोस्तों। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, जो आज हम कुछ छोटा छोटा बात करेंगे दोस्तों। आप ये जानते हैं नियम नंबर 1 कि पासा कैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, दोस्तों पासा एक थ्री व्हीलीय आकृति होती है। मतलब दोस्तों, पासा जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है दोस्तों। थ्री डायमेंशनल मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई। आप लूडो खेलते होंगे। लूडो, दोस्तों लूडो आप देखते होंगे कि लूडो कैसे फेंका जाता है दोस्तों। और आप महाभारत भी देखे होंगे कि शकुनी मामा ने पासा कैसे फेंका था दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों कि पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। दोस्तों, दोस्तों पासे में एक बार में केवल सिर्फ तीन सतहें देखी जा सकती हैं दोस्तों। पासे में एक बार में एक इस साइड की, एक इस साइड की, एक ऊपर की साइड की। मतलब एक बार में दोस्तों पासे में सिर्फ तीन साइड देखी जा सकती हैं। तो अगर दोस्तों उसकी छह साइड देखनी हो दोस्तों पासे में, तो दोस्तों दोस्तों अगर पासे की छह की छह सतहें देखना हो तो क्या करना होगा। तो दोस्तों अगर पासे की हमको छह सतहें देखना होगा तो कम से कम पासे को दो बार फेंकना होगा दोस्तों। एक बार में तीन सतहें दिखेंगी दोस्तों, दूसरी बार में तीन सतहें, अलग अलग तीन सतहें दिखेंगी। तो दोस्तों अब माइंड में ये बात ये गूंजेगी कि पासे में सतहें फिर कितनी होती है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों,
एक पासे में दोस्तों कुल 6 सतहें होती हैं। एक पासे में दोस्तों कुल 6 सतहें होती हैं। अगर दोस्तों हमको एक सतह, सिर्फ एक सतह देखना है दोस्तों, तो उससे कितनी सतहें लगी होती हैं दोस्तों? अगर हम सिर्फ केवल एक सतह देखेंगे तो इससे कितने सतहें लगी है दोस्तों? 1 2 3 और ये 4, मतलब एक दिखने वाली दोस्तों एक दिखने वाली, एक ऊपर, एक ये 2, ये 3, ये 4, एक दिखने वाली सतह से दोस्तों टोटल 4 सतहें संलग्न होती है दोस्तों। प्रत्येक जो सतह है दोस्तों, ये प्रत्येक, आप यहाँ एक की जगह पर आप यहाँ प्रत्येक भी लिख सकते हैं। यहाँ एक की जगह पर दोस्तों आप यहाँ प्रत्येक दिखने वाली सतह से 4 संलग्न सतहें लगी होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आगे दोस्तों इसमें दोस्तों एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, मतलब टोटल 12 सतहें होती हैं। कोण होते हैं दोस्तों। इसमें कोनों की जो दोस्तों संख्या होती है वो 12 होती है। दोस्तों ये हमारा पासा है। इसके बारे में जितना हो सकता है दोस्तों उतना हम लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अब साथ ही साथ दोस्तों हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों जब हम आगे चलेंगे तो कोई भी आप एक पासा ले लीजिए, या दोस्तों इसके बाद अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जब हम चलेंगे दोस्तों, इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा के प्रकार, पासा के दोस्तों प्रकार देखते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा पासा के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, यहां नंबर 1 डालते हैं दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों बंद पासा, और नंबर 2 जो होगा दोस्तों वो होगा खुला पासा। दोस्तों अब बोर्ड में जगह कम है दोस्तों, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले लिखिए और समझिए। उसके बाद दोस्तों हम जब अगली स्लाइड पर चलेंगे तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आइए अब हम अपने आगे बात करते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों भी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों बंद पासा और दूसरा खुला पासा। बंद पासा की जो दोस्तों आकृति होती है वो ऐसे होती है कि यहां बनाते हैं। उसमें दोस्तों एक साथ, यहां भी नंबर्स बाद में लिखेंगे, चलो लिखे रहेंगे। अब दोस्तों ये जो खुला पासा होता है दोस्तों, ये बंद पासा है, ये खुला पासा है दोस्तों। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इतना तो देख चुके हैं कि ये बंद पासा और ये खुला पासा है।
दोस्तों हम जिस टाइप पर पहले बात करेंगे वो है बंद पासा। इसमें भी दोस्तों दो प्रकार होता है। इस बंद पासा में दोस्तों दो प्रकार होता है। एक दोस्तों मानक पासा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है दोस्तों साधारण पासा जिसको कहते हैं जनरल डाइस। जिसको कहते हैं जनरल डाइस। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, इसी में उनको कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते दोस्तों। लेकिन आज मैं आपका वो डर हरदम के लिए खत्म कर दूंगा दोस्तों। आपके माइंड से ये बात निकल जाएगी कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारा मानक पासा है, नंबर 1, नंबर 1 दोस्तों, इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। दोस्तों इसके विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। और नंबर दो दोस्तों नंबर 2 ये कि इस पासा में केवल सिर्फ संख्याएं ही आ सकती हैं दोस्तों। सिर्फ संख्या नंबर 1 2 3 4 1 से लेकर 6 तक। तो दोस्तों ये जो पासा होता है, दोस्तों ये कह रहा है कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। मतलब अगर यहाँ 1 है दोस्तों, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है। दोस्तों इसमें ये जो एक सतह है, इसके नीचे की सतह दोस्तों सवयव ए प्लस बी का मान दोस्तों ये होगा 7। ए प्लस बी का मान जो होगा दोस्तों वो 7 होगा। मतलब दोस्तों सीधा सीधा कि विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। विपरीत सतहों का 5 के अगर दोस्तों एक साइड 5 है दोस्तों, तो उसके दूसरी साइड दोस्तों 2 होगा। मतलब एक तरफ अगर 2 है तो 5 होगा, 5 है तो 2 होगा। अगर एक साइड दोस्तों 4 है तो दूसरी साइड दोस्तों 3 होगा। या दोस्तों एक साइड 1 है तो दोस्तों दूसरी साइड 6 होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा मानक पासा हुआ दोस्तों। अब हम आते हैं साधारण पासा पर। तो साधारण पासा में दोस्तों जो नंबर 1 इसका नियम है दोस्तों वो ये कहता है, दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि साधारण पासा में साथ साथ दिखने वाली सतहों का योग 7 होता है। दोस्तों अब बताएं कैसे। हमने कहा था ना कि आपका जीवन भर का हरदम के लिए दोस्तों ये कंफ्यूजन निकाल देंगे कौन सा साधारण पासा है कौन सा मानक पासा। दोस्तों यहाँ पहला जो शब्द है वो कह रहा है साधारण और साथ साथ। दोस्तों साधारण और साथ साथ जिन सतहों का की सतह, जिन पासाओं में जो सतहें दोस्तों साथ साथ दिखेंगी वो साधारण होगा दोस्तों। साथ 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 और साथ दोस्तों जब साथ साथ दिखेंगी तो साधारण होगा दोस्तों। और जब साथ साथ नहीं दिखेंगी दोस्तों तो वो स्टैंडर्ड या मानक पासा होगा दोस्तों। आइए हम अपने दूसरे नंबर पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपकी माइंड में ये बात आई होगी कि सा से साधारण और सा से साथ साथ जो सतहें दिखती हैं। नंबर 2 है दोस्तों, नंबर 2 ये है दोस्तों कि
दोस्तों इसमें नंबर्स 1 2 3 1 2 3 के साथ दोस्तों ये डॉलर @ मतलब इस साधारण भाषा में दोस्तों चिन्ह, ये नंबर संख्याओं के साथ साथ चिन्ह प्रतीक भी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मानक भाषा है ये हमारे चलन से बाहर हो गया है। ये दोस्तों ये जो मानक भाषा है वो हमारे चलन से बाहर हो गया है, क्योंकि ये कभी कभी एसएससी के एग्जाम में कभी कभी आता है, और जब आता है दोस्तों तो ऐसे दिया रहता है, ऐसे पासा देगा दोस्तों, आपसे पूछेगा 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, ये 6 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा दोस्तों। या आपको कुछ क्वेश्चन देगा, ये पासा दे देगा दोस्तों, पासा बना के दे देगा छोटा छोटा, जहां पर दोस्तों अगर जैसे 1 3 5 दे दिया, और दूसरा पासा बनाएगा दोस्तों 3 4 2 दे दिया, एक पासा और बना देगा दोस्तों 6 1 यहां 2 कर दो दोस्तों। अब दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे या तो एक पासा देगा, जहां ये कहेगा कि ये बताओ ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो दोस्तों आप जानते हैं साधारण का मतलब साथ साथ, जिनकी सतहें 7 दिख जाए, जिनकी सतहें 7 हो जाए दोस्तों, वो साधारण पासा है। जैसे दोस्तों इसको बना देते हैं एक, जैसे 1 5 और 2 दोस्तों, इनकी दिखने वाली 2 सतहें 5 और 2 7 बन रहे दोस्तों, तो ये साधारण पासा हुआ दोस्तों। मानक पासा में या तो 1 देगा या तो 2 3 देगा। जब देगा दोस्तों तो काम ये करेगा दोस्तों कि 1 जो होगा वो तो मानक पासा बना देगा, और 2 दोस्तों साधारण पासा से दे देगा, जिनकी अगल बगल की सतहें 7 बन जाएगी दोस्तों, अगल बगल की सतहें 7 बन जाएगी। तो आपको यही देखना होगा कि कौन कौन गलत है और कौन वाला सही है। तो दोस्तों जहां तक हो सका मैंने अपना बेस्ट करने का प्रयास किया दोस्तों आप सबके लिए। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आप सबको पासा या इसके आगे वाले और चैप्टर्स इतने अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, इतने अच्छी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा कि आपको किसी बात का अफसोस नहीं होगा कि आपको नया प्लेटफॉर्म मिला है। तो दोस्तों जितना समझा सके आज समझाया है। कल से हम अपने क्वेश्चंस पर बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस पर बात करेंगे, कुछ और टाइप्स पर बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए आप सभी को बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, राम राम।